शुरुआत करने जा रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि दुनिया में मोदी और इधर क्या हरा पाएंगे विरोधी। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन से अमेरिका में, ये देख रहे हैं, बाइडेन हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में डिनर दे दिया, प्रधानमंत्री के सम्मान में संसद में संबोधन हुआ, प्रधानमंत्री के सम्मान में अमेरिका के सांसद 14 बार खड़े होकर ताली बजाने लगे संसद में। लेकिन भारत में जो सांसद है, अगली तस्वीर दिखाइए, विरोधी और सांसद प्रधानमंत्री मोदी को हराने की तैयारी में, हराने के लिए बड़ी बैठक हुई। तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, स्टालिन, सोरेन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, अभिषेक बनर्जी, आदित्य ठाकरे, ये सारे नेता मिले। डेरेक ओब्रायन, मनोज झा, इन सारे नेताओं ने बैठकर मोदी को शिकस्त देने की, 24 में रोक देने की तैयारी कर ली, क्योंकि इनका कहना है कि 24 में अगर मोदी आ गए तो उसके बाद चुनाव नहीं होंगे। मोदी को रोकने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में मोदी हिंदुस्तान का डंका बजा रहे हैं। भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. अमेरिका के सांसद अमेरिकी संसद में मोदी के नारे लगा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। यहां हिंदुस्तान में मोदी विरोधी दल प्रधानमंत्री मोदी को कैसे सत्ता से हटाया जाए, इसके लिए सारे तकड़म आजमा रहे हैं। पटना में आज 14 विरोधी दल मोदी को हराने की तैयारी के लिए मिले। मोदी विरोधियों का बस एक एजेंडा था, मोदी हराओ, 2024 में मोदी ना आने पाए। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मोदी की मेहनत से अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, तो पटना में सजा याफ्ता लालू यादव मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में खूब घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं अमेरिका में जाके। दरअसल मोदी ने इन नेताओं के सामने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि उसे मिटाना मुश्किल है, लेकिन अस्तित्व बचाने के लिए साथ आना भी जरूरी है। बावजूद इसके बीजेपी ने 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का ऐलान कर दिया है। 24 में 300 से ज्यादा सीटों के विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आइए आपको विरोधियों की ताकत बताते हैं। इस मीटिंग में कौन कौन से नेता थे, उन सारे नेताओं को जोड़ दें तो क्या मोदी को रोक पाएंगे। देखिए जरा, पटना में कौन कौन मिले। पटना में पहुंचे राहुल गांधी, 52 सीटें कांग्रेस के पास, जोड़ दीजिए। पटना में पहुंची ममता बनर्जी, 22 सीटें ममता की लोकसभा में। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पहुंचे, 3 सीटें सपा की। उद्धव ठाकरे पहुंचे, 18 सीटें उद्धव की, लेकिन अभी ये 18 बची नहीं है पूरी, क्योंकि शिंदे वाली शिवसेना में बहुत से सांसद आ चुके हैं। नीतीश कुमार की 16 सीटें जेडीयू की इस बैठक में थे, शरद पवार इस बैठक में थे, 4 सीटें उनकी। तेजस्वी यादव इस बैठक में थे, उनके पास कोई सीट नहीं है, 0। आम आदमी पार्टी का एक सांसद है, अरविंद केजरीवाल भी थे, स्टालिन भी थे, डीएमके 23 सीटें लोकसभा की डीएमके की जोड़ दीजिए,
उमर अब्दुल्ला थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस बैठक में, 3 उनकी जोड़ दीजिए। महबूबा मुफ्ती के पास कोई सीट नहीं, लोकसभा में 0। हेमंता सोरेन थे, जेएमएम की 1 सीट जोड़ दीजिए। सीपीएम की 3 सीट जोड़ दीजिए। सीताराम येचुरी थे, राजा थे जिनकी सीपीआई की 2 सीट जोड़ दीजिए। ये सब जोड़कर यानी पूरा कुनबा भानुमति का जोड़ने के बाद भी कुल सीट होती है 148, 148। सरकार बनाने के लिए चाहिए 273। कितना पीछे अब आप समझ सकते हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज देखिए जरा इन सबका। वोटिंग परसेंटेज मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे बीजेपी प्लस के पास 352 है, इनके पास 148 है सीटें। वोटिंग परसेंटेज मिलाकर हो जाता है 27.43%, यानी 27.5% भी मानिए तो मोदी के पास, मोदी प्लस के पास है 45% वोट, और सारे विरोधी मिलाकर हैं 27.5% वोट। सब मिलकर भी क्या कर पाएंगे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है। सवाल बड़ा यह है कि मोदी अमेरिका में, जो लोग अमेरिका में हैं वो तस्वीरें देख रहे हैं, पटना में मोदी को हराने की तैयारी हो रही है। अमेरिका के लोग क्या कह रहे हैं इस तस्वीर को देखने के बाद सुनिए जरा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आई लव यू मोदी जी। हम इतना एक्साइटेड हैं, सच्ची में हमें वो महायोगी, महाअवतार, महापुरुष, भगवान का रूप नजर आते हैं। मेरे हस्बैंड तो उनको गॉड मानते हैं। भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि वो पूरे इंडिया का ऐसे ही नाम रोशन करे और हम सब गौरव महसूस करें। So happy here to come with Modi ji because it is giving a message to the world कि दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम और विश्व गुरु जो है भारत है, ये इस प्रकार से पुनर्स्थापित यहाँ हो रहा है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना कहूंगा कि मोदी जी हमारे लिए गॉड है। प्राउड होता है सबको ये बताने कि हम उस देश से आते हैं जहाँ मोदी जी हैं। हाय नमस्ते मोदी जी, आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू। मोदी जी हमारे पिता समान है और उनके लिए प्रेम हमारा बहुत है, और ये उत्सुकता इसीलिए है कि हम उसे बहुत प्यार करते हैं। वी आर वेरी प्राउड बीइंग इंडियन। इसका प्रोग्राम सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा चल रहा है। जय हिंद, जय मोदी। भारत टेक ओवर में बिलीव नहीं करता है। भारत बोलता है पूरा वर्ल्ड ही हमारा फैमिली है। तो लग रहा है कि अभी योग का संदेश पूरे विश्व में फैल रहा है, थैंक्स टू अवर प्राइम मिनिस्टर। Modi has given a gift to humanity and to all over the globe, and he is trying to make one world family. मोदी ये युग पुरुष है। ही इज वेरी विजनरी फॉर इंडिया के लिए और ग्लोबल के लिए।